Hello students, I am Monica Bansal. Today I am going to start the topic translation. So let's discuss. The content which we will discuss is, first of all we will discuss definition of translation, and then we will discuss tools, and then step of translation, and then we will discuss difference between prokaryotic and eukaryotic translation, and at last we will discuss significance of translation. बेटा डेफिनेशन जो है ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन होती क्या है? ट्रांसलेशन को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब है कि जैसे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए के बाद हम उसको अमाइनो एसिड में एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देते हैं, उस प्रोसेस को पूरी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. ठीक है जी. पूरे प्रोटीन सिंथेसिस के पाथवे को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. उसके बाद उसने बोला है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो 5' टू 3' ट्रांसलेट होता है बच्चे. इसकी डायरेक्शन जो है वो 5' टू 3' होती है हमेशा और हमेशा. टूल्स क्या है बच्चे ट्रांसलेशन के? अमाइनो एसिड, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोम, ये सब हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन में. सबसे पहले अमाइनो एसिड है बच्चे. पूरे यूनिवर्स में 20 अमाइनो एसिड हैं जो मिलती हैं. यहाँ पे मैंने सारे अमाइनो एसिड्स की एब्रीवेशन दे रखी है, उनका नेम दे रखा है. ये सारे 20 अमाइनो एसिड से हम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे. ठीक है जी. सो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर आई होप कि आप लोगों को पता हो, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एक तरफ इसका क्या है? 5' है और दूसरी तरफ क्या है? इसका 3' है. ये आप देख सकते हो. ये क्या है? 5' है और एक है इसकी पॉली ए टेल है, 3' है, और इसके बीच में कोडिंग सीक्वेंस भी होता है और अनट्रांसलेटेड रीजन भी होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट बच्चे, मैसेंजर आरएनए में एक जो स्पेशल चीज़ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्या है? शाइन-डेलगर्मो सीक्वेंस. शाइन-डेलगर्मो सीक्वेंस क्या होता है बच्चे? ये जो पार्ट है ये मैसेंजर आरएनए का है. बच्चे मैसेंजर आरएनए में क्या होता है? ये वाला पार्ट जो है मैसेंजर आरएनए का है बच्चे, और ये जो है राइबोसोम का पार्ट है. ये शाइन-डेलगर्मो सीक्वेंस जो होता है ना बच्चे, वो मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम से अटैच करने का काम करता है. सो शाइन-डेलगर्मो सीक्वेंस के थ्रू अटैच होता है मैसेंजर आरएनए. ठीक है जी. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम. जैसे प्रोकैरियोट्स में शाइन-डेलगर्मो सीक्वेंस होता है, वैसे ही यूकैरियोट्स में कौन सा होता है? कोजैक सीक्वेंस. जब ये मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम आपस में अटैच हो जाते हैं तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी, दूसरे फैक्टर्स भी उसके साथ आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं. जैसे कि IF2 हो गया, IF1, IF3 हो गया, या इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए में फॉर्मेलिन मिथ्योनिन ट्रांसफ़र आरएनए, ये सारे के सारे जो भी इनिशिएटर्स हैं, जो भी इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं जब एक कोजैक सीक्वेंस में यूकैरियोट्स में और शाइन-डेलगर्मो सीक्वेंस में प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए कैसे अटैच हो जाता है? राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है. सो ये दो सीक्वेंस हैं जिसके थ्रू राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं. ठीक है जी. उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए में क्या है बच्चे? ये इस तरफ एंटीकोडोन लूप है. ठीक है जी. और इस तरफ क्या है? 3' जहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होता है, और ये एंटीकोडोन लूप है जहाँ पे क्या अटैच होगा? मैसेंजर आरएनए अटैच होगा. ठीक है जी. एक तरफ इसकी टी लूप है, एक तरफ इसकी डी लूप है. ये है 3D स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए. इसमें भी यही बताया हुआ है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसमें लूप्स होती हैं, 3 मेजर लूप्स होती हैं, जहाँ पे एक तरफ क्या होता है? एंटीकोडोन लूप होती है, एंटीकोडोन अटैच होता है, एंटीकोडोन लगा होता है जिससे मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है बच्चे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं. एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, एक होता है लार्जर सब यूनिट. बच्चे जब स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट आपस में जुड़ता है तो 3 साइट्स जो होती हैं वो अपीयर होती हैं. कितनी साइट अपीयर होती हैं? 3 साइट अपीयर होती हैं. कौन कौन सी? ए साइट, पी साइट और ई साइट. इन सब साइट्स का फंक्शन है जो मैं आपको अभी डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा. जो ए साइट है उसके थ्रू ट्रांसफ़र आरएनए एंटर करता है. पी साइट है जो उसमें अटैचमेंट होती है 2 अमाइनो एसिड्स की, या पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, इलॉन्गेशन होती है. और जो ई साइट है उसके थ्रू ट्रांसफ़र आरएनए बाहर निकलता है, एग्जिट साइट बोलते हैं. सो डिटेल हम डिस्कस करेंगे इसकी. ठीक है जी.
राइबोसोम में जैसे मैंने अभी बताया एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, और राइबोसोम बने किसके होते हैं? प्रोटीन और आरआरएनए के बने होते हैं। ठीक है जी। ऐसे पी साइट्स जिसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एलोंगेशन होती है। ए साइट में हम कैरी करते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए वाला, जो ट्रांसफ़र आरएनए एंटर करता है, और ई साइट से वो लीव करता है राइबोसोम को। ठीक है जी। नेक्स्ट हम स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जो प्रोकैरियोट्स में है वो ट्रांसलेशन कैसे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, और जो यूकैरियोट्स है उसमें ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है? साइटोसोल में होती है। साइटोसोल में होने के बाद और ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद बेटा जो न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो अपने टारगेट की तरफ मूव कर जाती है। बच्चे यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है ट्रांसलेशन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के आसपास भी हो सकती है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट बच्चे, ट्रांसलेशन के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज कौन सा है? इनिशिएशन। नेक्स्ट कौन सा है? एलोंगेशन। नेक्स्ट कौन सा है? टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, इसमें एक स्टार्ट कोडोन की ज़रूरत होती है जिसको क्या बोलते हैं? AUG। एलोंगेशन में अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं बच्चे, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है, और टर्मिनेशन में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट हम जोड़ेंगे इनिशिएशन में वो सारे के सारे टर्मिनेशन में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग होकर अपने अपने टारगेट की तरफ चले जाएंगे। टर्मिनेशन के लिए बेटा 3 कोडोन की ज़रूरत होती है, UAG, UGA, UAE। ठीक है जी। ये तीनों फेसेस मैं डिटेल में करवाऊंगी इस वीडियो में, सो प्लीज़ लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट फेज करने जा रहे हैं हम इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है बच्चे? सबसे पहले अमाइनो एसिड, मोस्टली प्रोकैरियोट में जो अमाइनो एसिड होता है वो कौन सा होता है? फॉर्मेलिन, मिथ्योनिन, और यूकैरियोट्स में जो होता है वो अकेला होता है मिथ्योनिन। अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होता है ATP से, क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड AMP बन जाता है। एक PP पायरोफॉस्फेट बोलते हैं इसको, बाहर निकल जाता है। ये कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज। अब ये जो अमाइनो एसिड AMP बना होता है ये किससे अटैच होता है? ट्रांसफ़र आरएनए से, और क्या बना देता है? चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है जी। और AMP को बाहर निकाल देता है। इसको भी एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है? अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। ठीक है जी। अब ये जो बचे इसके बाय प्रोडक्ट AMP और PP, ये दोनों फिर से आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं? ATP, ताकि ATP फिर से क्या हो सके? दोबारा से यूज़ हो सके। ठीक है जी। सो ट्रांसलेशन में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये इनिशिएशन है बच्चे। इनिशिएशन में ये सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स, अब इनिशिएशन प्रोसेस में मेरे पास अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, दैट इज़ इसको क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए भी बोलते हैं। ये चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए बन गया मेरे पास इनिशिएशन में, जो हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी। ये देखिए, ये मेरे पास बन गया चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है जी। और ये मेरे पास क्या है? मैसेंजर आरएनए, और ये मेरे पास स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब हम इन तीनों चीज़ों को आपस में अटैच कर देंगे। किसके प्रेजेंट में? कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे बेटा, जो मैंने अभी डिस्कस करे थे पहले कि IF1, IF2, 3 वगैरह, उनकी प्रेजेंस में ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपस में अटैच हो जाएंगे। ये देखिए बेटा, ये अटैच हो गए। जब ये सारे अटैच हो जाएंगे तो इसके बाद क्या आएगा? मेरे पास एक लार्जर सब यूनिट आएगा। लार्जर सब यूनिट भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देंगे। क्या बना देंगे? पूरा का पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये देखो यहाँ पे मैंने शो करा हुआ है, ये पूरा का पूरा उन्होंने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसमें मैसेंजर आरएनए भी जुड़ गया, स्मॉलर सब यूनिट भी जुड़ा हुआ है, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए भी जुड़ा हुआ है, और लार्जर सब यूनिट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। ये सारे के सारे जब आपस में कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है और एक मेन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चे, तो राइबोसोम की 3 साइट, A साइट, P साइट और E साइट जो है वो क्या हो जाती है? खुल जाती है, यानी कि ओपन हो जाती है, साइट बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। जो A साइट में हम ट्रांसफ़र आरएनए, नए ट्रांसफ़र आरएनए, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए ऐड करते हैं, P साइड में हम एलोंगेशन करते हैं, और E साइड में वो निकलते हैं। ये मैं अभी आपको विद इन 10 मिनट दिखाऊंगी कि कैसे कैसे ये प्रोसेस मूव होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। अब बेटा ध्यान से देखो कि कैसे ये तीनों, यहाँ इधर से क्या आ रहा है मेरे पास?
चार्ज ट्रांसफर आरएनए, इधर से क्या आ रहा है स्मॉलर सब यूनिट, और एक है मेरे पास मैसेंजर आरएनए। ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये जो ट्रांसफर आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू कैसे अटैच होगा, यूएसी एंड एयूजी कोडोन के साथ। कैसे यूएसी एयूजी कोडोन के साथ होगा? एयूजी क्या है मेरे पास, ये जो एयूजी है उसको स्टार्टिंग कोडोन बोलते हैं, और यूएसी क्या है, एंटी कोडोन है। सो स्टार्टिंग कोडोन, इनिशिएटर कोडोन जो है वो एयूजी है। जो फर्स्ट ट्रांसफर आएगा वो हमेशा और हमेशा एयूजी के साथ ही अटैच होगा बच्चे। और क्या बनाएंगे, जब ये सारे सब यूनिट जुड़ जाएंगे, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, चार्ज ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ये सारे जुड़ के क्या बनाएंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये मेरे पास क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार हो गया। और ये याद रखना है कि हमारे पास इनिशिएशन कोडोन कौन सा है, AUG। ठीक है जी। अब ये जो सारे कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएंगे तो उस समय तीनों साइट अपीयर हो जाएंगी। मैंने आपको तीनों साइट्स के बारे में बताया भी था। कौन कौन सी साइट अपीयर होगी, सेंटर वाली साइट जिसे P साइट बोलते हैं बेटा, उसके बाद A साइट, और उसके बाद कौन सी साइट अपीयर होगी, E साइट। ठीक है जी, ये तीनों साइट अपीयर हो जाएंगी बेटा। ये P साइट जो है, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए हमेशा और हमेशा P साइट से एंटर करेगा। कौन सी साइट से एंटर करेगा, P साइट से। जो सेकेंड चार्ज ट्रांसफर आरएनए होगा वो कौन सी साइट से एंटर करेगा, A साइट से। ये हमेशा याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए कौन सी साइट से एंटर करेगा, हमेशा और हमेशा P साइट से। बाकी जितने भी फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए के बाद जितने भी चार्ज ट्रांसफर आरएनए आएंगे वो कौन सी साइट से एंटर करेंगे, A साइट से। ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखते हैं अब, ये साइट्स बन गई बेटा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये ध्यान से देखो, ये नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास चार्ज ट्रांसफर आरएनए। कैसे आ रहा है, यहाँ पे पहला कोडोन क्या था, AUG, नेक्स्ट कोडोन क्या है, CCG। CCG के अकॉर्डिंग जो एंटी कोडोन होगा, एंटी कोडोन क्या बनेगा, GGC। वो वाली एंटी कोडोन वाला ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, क्योंकि ये जो CCG वाला ट्रांसफर आरएनए है ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ ही अटैच होगा। सो ये पूरा चार्ज ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटी कोडोन क्या है, CCG, वो अकॉर्डिंग टू कोडोन, नेक्स्ट कोडोन कौन सा है, CCG, और एंटी कोडोन क्या है, GGC। सो ये कोडोन और एंटी कोडोन आपस में आकर जुड़ जाएंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट ट्रिपल कोडोन देखेंगे, नेक्स्ट ट्रिपल कोडोन देखेंगे, और चार्ज ट्रांसफर आरएनए आके जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है जी बच्चे, ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये देखो ये जुड़ रहा है, ठीक है। ये CCG कोडोन के साथ GGC एंटी कोडोन क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। लुक, जुड़ गया जी। अब इन दोनों को अटैच होने के बाद ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होंगे। अब ये जो दो ऊपर वाले अमाइनो एसिड है, अब ये लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे बच्चे, सी, ये देखो ये जुड़ के अटैच हो गया इसमें। ठीक है, देखो बेटा ये जो दो अमाइनो एसिड हैं ये जुड़ेंगे आपस में, और कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। जब इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, दोनों अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो जाएंगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा बेटा, ये जो पूरा मैसेंजर आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए कहाँ पे जाएगा, एक कोडोन लेंथ टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। यानी कि ये जो एम्प्टी चार्ज ट्रांसफर आरएनए था जो कौन सी साइड पे पड़ा था, P साइड में पड़ा था, अब वो P साइड वाला किस तरफ आ जाएगा, E साइड पे। और जो A साइड पे चार्ज ट्रांसफर आरएनए था वो कौन सी साइड पे आ जाएगा, P साइड पे। लेट्स सी कैसे होती है प्रोसेस। देखो लुक, ये जो E साइड है उसमें जो एम्प्टी वाला जहाँ पे अमाइनो एसिड टूट के कहाँ चला गया, प्रोलीन के साथ अटैच हो गया, ये खाली ट्रांसफर आरएनए है, वो कौन सी साइड पे आ गया, E साइड पे। और जो P साइड थी वहाँ पे दो अमाइनो एसिड वाला ट्रांसफर आरएनए आ गया, और A साइड हमारे पास फिर से क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है जी। सो ऐसे ही एलोंगेशन होती जाएगी। लेकिन अब ये जो खाली ट्रांसफर आरएनए है इसको A साइड से हमने बाहर निकालना है। ये अपने आप बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकलेगा, सी, लुक, वो बाहर चला गया, E साइड वाला बाहर।
स्टूडेंट्स उसके बाहर जाने के बाद जो खाली ट्रांसफ़र आरएनए था जब वो बाहर चला गया तो अब ए साइट पे एक नया चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए आएगा। कैसे चार्ज नया ट्रांसफ़र आरएनए आएगा? यूएसी के अकॉर्डिंग। हमने क्या देखना है? यूएसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र आरएनए आएगा। कैसे आएगा? ये देखो, अब इस पे कोडोन क्या है? यूएसी, और एंटीकोडोन क्या होगा ट्रांसफ़र आरएनए पे? एयूजी। सो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। और अब ये जो ए साइड से आके इसमें अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद फिर वही यहाँ पे जो दो क्या पड़े होंगे अमाइनो एसिड, वो किस वजह से जुड़ जाएंगे? टायरोसिन के साथ अटैच हो जाएंगे। सी द प्रोसेस केयरफुली। लुक, जुड़ गया, ए साइड से जुड़ गया। अब ये जो दोनों अमाइनो एसिड हैं ये मूव होके किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? ये टायरोसिन के साथ अटैच हो रही हैं, और साथ ही साथ ट्रांसलोकेशन भी हो रही है, यानी कि मैसेंजर आरएनए 1 कोडोन लेंथ मूव भी कर रहा है और ये 3 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन बन गई। लुक, बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट हुई है। कैसे कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ी भी जा रही हैं और मैसेंजर आरएनए 1 कोडोन लेंथ लेफ्ट साइड मूव भी कर रहा है। फिर ए साइड एम्प्टी होगी। अब बेटा जो ए साइट एम्प्टी हुई है, अब इसमें एक नया ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए। किसके अकॉर्डिंग आएगा? इस कोडोन के अकॉर्डिंग। ये जो कोडोन है GAU, इसका एंटीकोडोन क्या होगा? CUA। CAU वाला कोई भी जो है ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, एंटीकोडोन क्या बना इसका? CUA। CAU का देखते हैं अब कैसे कोई चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए इस पर आता है और अटैच हो जाता है। लुक, आगे ना CUA वाला एंटीकोडोन वाला क्या आएगा? चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए आ गया। कौन सी साइड से आया? ए साइड से आया। हमने अब ऐसे ही कोडोन देखते रहना है और उसके अकॉर्डिंग जो एंटीकोडोन वाला चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए है उसको अटैच करते रहना है, और ऐसे अपने आप वो साइमल्टेनियसली ट्रांसलोकेशन भी हो जाएगी और साथ में वो ए साइड एम्प्टी होने के बाद नए चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए ऐड भी होते जाएंगे, लेकिन ए साइड से ऐड होंगे। ये प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। सी इट। लुक, अटैच हो गया, फिर दोबारा से अपने आप साइमल्टेनियसली पॉलीपेप्टाइड की चेन भी बनी जा रही है, ट्रांसलोकेशन भी हो जा रही है। लुक, ये फिर सारा का सारा ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन होके फिर से जो ई साइड से क्या है, एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए बाहर निकले जा रहे हैं और ए साइड से चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए एंटर हो रहे हैं। एंटर कैसे हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कोडोन। यूएसी कोडोन है तो इसका एंटीकोडोन क्या होगा? AUG। सो ऐसे ही नेक्स्ट कोई भी 3 कोडोन बनेंगे, उसके एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग नया चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए आ जाएगा। आने के बाद फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और फिर ट्रांसलोकेशन होएगी और फिर पूरा का पूरा 1 कोडोन लेंथ मैसेंजर आरएनए इधर जाएगी और उसके बाद फिर ये एम्प्टी जो है ट्रांसफ़र आरएनए वो बाहर निकलता जाएगा। ठीक है जी। लुक, ये प्रोसेस बार बार रिपीटेड हो जा रही है। ये कब तक रिपीट होएगी प्रोसेस? जब तक कोई स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। स्टॉप कोडोन क्या है? 3 स्टॉप कोडोन होते हैं बेटा, टर्मिनेशन कोडोन, UAG, UGA, UA। अब यहाँ पे मेरे पास स्टॉप कोडोन आ गया। अब स्टॉप कोडोन जब ए साइट में जाएगा तो इस स्टॉप कोडोन के अगेंस्ट कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए वाला, अमाइनो एसिड वाला ट्रांसफ़र आरएनए, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए यूनिवर्स में नहीं है। ये जो 3 स्टॉप कोडोन मैंने बताए हैं उनके लिए कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से पूरी की पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है टूट जाएगी और रिलीज़ हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। कैसे होगा? लुक, ये देखो, स्टॉप कोडोन आ गया बेटा। अभी ये जो स्टॉप कोडोन है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए यूनिवर्स में नहीं है, जिस वजह से ये ऐसे ही रहेगा, इससे रिलीजिंग फैक्टर लग जाएगा कोई। ठीक है जी। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है सारी की सारी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन टूट के बाहर चली जाएगी, ये ट्रांसफ़र आरएनए भी टूट जाएगा, राइबोसोम के सब यूनिट भी टूट जाएंगे। इस सारी प्रोसेस को, टूटने की प्रोसेस को, सारे कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर चली जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस अब टर्मिनेट हो जाएगी, एंड अप हो जाएगी। ठीक है जी। See this,
ये देखो, ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या हो गए, टूट गए ना, केला कंपोनेंट टूट गया। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये भी टूट गई, लार्जर सब यूनिट भी टूट गया, ट्रांसफर आरएनए वाला भी टूट गया, स्मॉलर सब यूनिट भी टूट गया और मैसेंजर आरएनए भी टूट गई। ये सारे के सारे सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। और ये टर्मिनेशन कब होगी, जब मैसेंजर आरएनए पे कोई भी स्टॉप कोडॉन होगा। 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं बेटा यूनिवर्स में, कौन कौन से मैंने बताए हैं, UAG, UGA, UA। सो इनमें से कोई भी अगर कोडॉन मैसेंजर आरएनए पे आ जाएगा तो टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस एंड हो जाएगी और ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने टारगेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। लुक, स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि एक सिंगल मैसेंजर आरएनए पे क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड की कॉपीज़ बनती हैं। बहुत सारे प्रोटीन की कॉपीज़ बन जाती हैं एक ही टाइम पे, और जब बहुत सारे राइबोसोम आपस में अटैच होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। ये मैं आपको एक डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। लुक, ये देखो, बहुत सारे जो राइबोसोम हैं वो अटैच हुए हैं, ठीक है जी। और मैसेंजर आरएनए क्या है, सिंगल। बहुत सारे राइबोसोम अटैच हुए हैं उस पर, और कितनी मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं, एक पॉलीपेप्टाइड ए बन रही है, के बन रही है, के बन रही है, के बन रही है। सो मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं पॉलीपेप्टाइड की, और ये जुड़े हुए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। ठीक है जी। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। बेटा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रोसीजर है, वही 3 फेसेस हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, बट स्टिल कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होती है, तो दोनों साइमल्टेनियसली होती है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है इमीडिएटली ट्रांसलेशन हो जाती है। बट यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन जो होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो न्यूक्लियस में। सो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद इमीडिएटली ट्रांसलेशन हो जाए, नहीं। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद ट्रांसलेशन होगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी। प्रोकैरियोट्स में आई होप कि आपको इतना पता होगा कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, 30S एंड 50S, और क्या बनाते हैं, 70S। बट यूकैरियोट में राइबोसोम के जो सब यूनिट है उनका साइज़ क्या है, 40S एंड 60S। उसमें क्या था, 30 एंड 50, इसमें क्या है, 40 एंड 60, और क्या बनाते हैं, 80S सब यूनिट बनाते हैं। प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैसेंजर आरएनए है, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। और यूकैरियोट में बेटा मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में होते हैं, वेल अरेंज्ड न्यूक्लियस होता है इसमें यूकैरियोट में। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तभी वो न्यूक्लियस में होती है। मैसेंजर आरएनए बच्चे प्रोकैरियोट में अनस्टेबल होते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक जिंदा रहते हैं, यानी कि ज़्यादा लाइफ टाइम नहीं होता मैसेंजर आरएनए का। पर यूकैरियोट में मैसेंजर आरएनए काफ़ी स्टेबल होते हैं, इवन कि कुछ दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं वो मैसेंजर आरएनए। उसके बाद कहता कि जो साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है प्रोकैरियोट में वो 70S के थ्रू होती है। डेफिनेटली 70S राइबोसोम ही होते हैं प्रोकैरियोट में, बट यूकैरियोट में कौन से राइबोसोम होते हैं, 80S, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यानी कि ER के साथ अटैच भी होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे 80S राइबोसोम पे ट्रांसलेशन होगी, यहाँ पे 70S राइबोसोम के साथ अटैचमेंट के साथ 70S राइबोसोम के साथ ट्रांसलेशन होगी। यहाँ पे बेटा कोई डेफिनेट फेस नहीं है, सेल साइकिल के G1 फेस में, G2 फेस में, किसी भी फेस में, आई फेस में हो सकती है प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन, बट यूकैरियोट्स में सिर्फ G1 एंड G2 फेस में ही क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। पर्टिकुलर फेस होते हैं यहाँ, ठीक है जी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर्स क्या नाम है इनके, IF1, IF2, IF3, और यूकैरियोट्स में क्या है, EIF। EIF की फुल फॉर्म क्या है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6। सो ये इनिशिएशन फैक्टर्स क्या है, इनके नेम जो है डिफरेंस है, केमिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है, इनिशिएशन फैक्टर्स डिफरेंट है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट में फास्टर प्रोसेस होती है, यूकैरियोट्स में स्लोअर प्रोसेस होती है। और एक रिलीजिंग फैक्टर, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है, कौन सा रिलीजिंग फैक्टर होता है, ERF1, और यूकैरियोट्स में 2 रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, कौन से, RF1 एंड RF2। सो ये हमने अभी तक डिफरेंसेस करे हैं बच्चे जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की ट्रांसलेशन में होते हैं। लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या फ़ायदा है, देखो बेटा आप सबको पता है कि हमारी जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो DNA में होती है, DNA से कहाँ पे आती है, मैसेंजर आरएनए में। अब अगर वो मैसेंजर आरएनए में पड़ी हो तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा,
मैसेंजर आरएनए से उसको अमाइनो एसिड में चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और जब वो मैसेंजर आरएनए से अमाइनो एसिड में चेंज होती है और उसके बाद उसकी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन बनती है, तभी वो फंक्शनल होती है। कहता है विदाउट ट्रांसलेशन और विदाउट ट्रांसक्रिप्शन उस मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, कोड प्रोटीन्स है, कोडेड सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यूजलेस है। सो प्रोटीन सिंथेसिस से बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन चाहिए होते हैं। मसल प्रोटीन चाहिए होता है जो मसल को स्ट्रेथन करता है, ग्रो करता है। एंटीबॉडीज चाहिए होते हैं जो हमें डिजीज़ से बचाते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन जो हमारी बहुत सारी बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। 1000 तरह के प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो किससे बनते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस से बनते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है बच्चे। आई होप यू हैव गॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो अच्छी तरह से वीडियो सुनना। थैंक यू वेरी मच।